सर मैं ये बताएं, इमरान रियाज खान कौन है? ये बड़ा चल रहा है कल से सोशल मीडिया पे, तो आप बताएं जरा। मैं तो नहीं जानता किसी काजी को। इमरान रियाज खान, मैं काजी को नहीं जानता किसी को। किसने कहा है? अब देखना ये है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे रिमार्क्स जो कल इमरान रियाज साहब के हवाले से दिए गए थे कि हम नहीं जानते, या ऐसे रिमार्क्स जो आपने देखा उन्होंने कहा कि किचन जो है उसके अंदर कोई होगा तो वहाँ पर हीट तो उसे आएगी। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप पीटीआई से हैं तो आपके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, आपको अगवा किया जा रहा है, तो लिहाजा आप बर्दाश्त करें। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा निज़ाम है जहाँ पर अदालत जो है वो उसके पास अगर कोई दरख्वास्त लेकर जाता है तो वो आगे से इस तरह के रिमार्क्स दी जाएँ, तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो हम देख रहे हैं कि आज क्या जो हमारी पटिशन है उसके ऊपर क्या कोई सदेबाब किया जाता है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तौहीन अदालत की जो तौहीन अदालत की है और इलेक्शन कमीशन के हुक्म को नहीं माना। तो इलेक्शन कमीशन ने तो उनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई करने के लिए नाम आता है तो सिर्फ़ इमरान खान का। आज भी आपने देखा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए आज दिन फिक्स था, तो वहाँ पर जो इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का, एक शख्स के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करने के लिए वो डटा हुआ है और तुला हुआ है और कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने ओरिजिनल कानून की धज्जियाँ उड़ाई और आइन की जो पामाली की, उनके ख़िलाफ़ आपने देखा कि क्या कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुलेआम लोगों को उठाया, उनके तायद कुनिंदों को उठाया। आपने जमशेद दस्ती के हवाले से ले लें, उसकी बीवी को जैसे नंगा किया गया है और उनके ख़ानदान के ऊपर जैसे तशद्दुद किया गया है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? एक इलाकाई SHO को कहा गया कि आप जाकर जो है वो स्टेटमेंट दे दें, और वो बयान जारी कर रहा है कि कोई ऐसा छापा नहीं पड़ा। बात यह है कि उस के बयान की क्या वैल्यू है? एक बंदा हलफ के ऊपर कह रहा है और उसके साथ ज्यादती हुई है, तो किसी को भी अपनी माँ, बहन, वाइफ या किसी के बारे में भी इस तरह की गलत बात, अपनी ही इज्जत उछालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर वो हलफ के ऊपर कह रहे हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, और एक SHO जो है जो कि अपनी नौकरी से मैं समझता हूँ कि उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जब ऐसा हुक्म उसको मिला, लेकिन कैसे लोग ये हराम खा लेते हैं, मैं हैरान हूँ। और वो डिठाई के साथ आकर बयान दे रहा है। सर आप खान साहब से मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, खान साहब इस सारे सिनेरियो को देख के क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से? देखिए सर इलेक्शन को डिले करने की तजवीज़ जो है ना वो कल मौलाना फजल रहमान ने भी दी है, परवेज़ खटक ने भी दी है, तो क्या लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को? और खान साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए खान साहब बड़ा उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। जब भी उनसे बात की गई है तो नो डाउट उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात के ऊपर कि लोगों को जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जो ख़वातीन के साथ सलूक है, एक मुकदमे से ज़मानत होती है, नए मुकदमे में उठा लिया जाता है, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर जो है नो डाउट खान साहब को बड़ा पेन होता है। लेकिन जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छुड़वा रहे हैं, या सारी सूरत हाल जो बताई जाती है खान साहब को किस तरह से क्रैकडाउन जारी है, तो खान साहब का एक उस हवाले से एक जो कमेंट आता है वो ये आता है कि नो डाउट मुझे पता भी है और उसको आवाज़ उठाएं जितना हो सके, लेकिन आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती और कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो हर तरह की हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और ये असाब की जंग है। अगर आपने अपने असाब के ऊपर काबू रखा तो इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। अगर आप असाब के ऊपर काबू ना पा सके तो फिर आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, वो फिर आप जंग हार जाते हैं। अच्छा सर, मरियम नवाज़ के साथ आपका मुकाबला हो रहा है सरगोदा में। मरियम नवाज़ लाहौर से भाग के सरगोदा पहुंची, नवाज शरीफ लाहौर से भाग के मानसेरा पहुंच गए। सर मानसेरा में आज़म स्वाति के कागजात मुस्तरद होते हैं, नवाज शरीफ जो सर्टिफाइड चोर हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनके कागजात मंजूर होते हैं। ऐसे ही मरियम नवाज़ और आपका भी चल रहा है। आप पे कोई केसेस तो बनते नहीं, आप खुद लीगल हैं, तो क्या कहते हैं इस हवाले से, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? हाँ देखिए, हो इसलिए रहा है क्योंकि लंदन जो एग्रीमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से की जा रही है, जो कि खान साहब ने आज से पहले ही बता दिया था 11-12 महीने पहले कि इस तरह से मेरे ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, अंदर डाला जाएगा, उसको लाया जाएगा, PTI के ऊपर क्रैश किया जाएगा और मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो उसकी आप एग्जीक्यूशन होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो वो समझ रहे हैं कि 8 फरवरी को उनको मनसब के ऊपर बैठाया जाएगा, वो अपने अंदर से वहम निकाल दें। उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, उनकी ज़मानतें जब्त होंगी। और रही बात 8 फरवरी की, तो देखें रिज़ल्ट आएगा आवाम के वोट से।
तो अवाम जितना आप जुल्म कर रहे हैं, जितना सितम कर रहे हैं, लोगों के अंदर जज्बात जो हैं वो और ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ नफ़रत, गुस्सा, और जो वोट को इज़्ज़त दे की बात करते हैं आज वो इसके बेनिफिशरी हैं। आज उनके सामने अगर बात की जाती है जमशेद की या उस्मान डार की या बाकी लोगों की, जिन लोगों को अगवा किया गया, सनम जावेद हो, खदीजा हो, या बाकी जितने लोग गिरफ़्तार किए गए उनकी, तो उनके ऊपर वो कहते हैं जी कि ये झूठ बोल रहे हैं। इस कदर वो कुर्सी के लालच में अंधे हो चुके हैं, इस कदर उनके आँखों के आगे पर्दा आ चुका है कि उन्हें कोई खौफ नहीं है खुदा का कि अगले जहान भी जाना है। और जो सियासत है, सियासत का मतलब यही होता है कि आप अगर आपके ख़िलाफ़ हरीफ एक सियासी जमात का रहनुमा है, आप उसके ऊपर भी कोई तशद्दुद होता है, कोई बात होती है तो आप उसके ऊपर बोलें। असल सियासत ये होती है, लेकिन ये तमाशा बनाते हैं और उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं ये ठीक हो रहा है। सर या ऐसा हो ही नहीं रहा। मैच से पहले पिच उखाड़ दिया तो मैच कैसा खेला जाएगा? सर आप तो रेडी हैं, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि हमने अंडर 19 और 17 को मिला के खेलना है, लेकिन कहाँ पे खेलेंगे? ग्राउंड ही नहीं है खेलने। देखें, बात यह है कि ग्राउंड के अंदर पहले भी ये पानी छोड़ते हैं, लेकिन क्या जलसे नहीं हुए? इसी तरह जितने ये ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ लें, लोगों को उठा लें, अगवा कर लें, जिस वक्त 8 फरवरी का दिन होगा जब बैलेट पेपर सामने आएगा तो इंशाल्लाह बल्ले के ऊपर मोहरें हर तरफ लगेंगी और उस हाथ को कोई रोक नहीं सकता। तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या है। इनकी सारे तवक्कुआत, इनकी सारी एक्सपेक्टेशंस, इनकी सारी गलतफहमियाँ, इनके सारे वहम इंशाल्लाह ताला ये अवाम निकालेगी। और जो आज सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर सर्वे जो हैं वो उनकी पाबंदी है, पहले आपने लगाई पाबंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर के खान की तस्वीर, वीडियो नहीं चलनी चाहिए, तकरीर नहीं चलनी चाहिए, और अब आप ये समझते हैं कि ये जो पोल हो रहे हैं ये इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, तो खौफ किस चीज़ का है? फिर आके मैदान में मुकाबला करें। अगर आप असली शेर हैं तो फिर शेरों की तरह हैं, फिर गीदड़ की तरह ना है। शेर वो है जो जेल में पड़ा है, जो मुकदमात झूठे भी हैं और वो अपने ऊपर सह रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो या मुझे लंदन जाना है, बल्कि उसने कहा है कि मैं हर तरह, मुझे 1000 साल भी रखें तो मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार। पीटीआई की सारी लीगल टीम ने लाहौर में डेरे डाल दिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में। सर क्या लाहौर हाई कोर्ट से कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं आपको कि इंसाफ मिलेगा? देखें, आज अगर देखें आप रावलपिंडी जो हाई कोर्ट, हमारा लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है, रावलपिंडी बेंच, तो उसके अंदर उमैर न्याजी साहब के आज पेपर जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। तो और ये भी कहा गया कि मुझे जज साहब ने कि मुझे समझ नहीं आती कि किस बुनियाद के ऊपर पेपर रिजेक्ट किए गए। तो इंशाल्लाह ताला हम यही देख रहे हैं कि जिन बुनियादों के ऊपर किए गए हैं अदालत के सामने चीज़ें आ रही हैं और वो आरओज़ DROs आज एक्सपोज हो रहे हैं। जो हीरे मोती ये चुने गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर सबत की थी, आज वो एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कौम देख रही है कि किस तरह से उन्होंने लाकानूनियत की, किस तरह से उन्होंने हमारी दरख्वास्तें रिजेक्ट की बगैर किसी जवाज़ के। और वो अगर यहाँ पर एक एक दरख्वास्त जैसे बहाल हो रही है तो ये उनके मुँह के ऊपर तमाचा है जिन्होंने इनको मुंतखब किया और जो बैठे हुए हैं। आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत है यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और आपको ये भी बताऊं कि खान साहब के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे मियाँ वाली से, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर अभी तक जो मामला है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का वो पेंडिंग है। उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और इमरान खान साहब के उसी बुनियाद के ऊपर कि उन्हें सज़ा हुई है और उनकी कन्विक्शन बाकी है, उनके मुस्तरद हो गए। मैंने मरीम नवाज़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त वहाँ पर हमारी ILF टीम है उन्होंने दी और उन्होंने एतराज़ लगाया कि ये इनको एक तो सज़ा हुई है और इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं डिक्लेयर सारे नहीं किए। और ये भी कहा गया कि जनाब इनके साइन जो हैं वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई और मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि इनके पास एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी जो कि मैं पहले ही बेच चुका हूँ वो इन्होंने मेंशन नहीं की। तो जो मेरे पास करंट होंडा सिविक थी वो मैंने मेंशन की और जो मेरे पास नहीं थी, जो मैंने सेल कर दी, वो मैं कैसे मेंशन करता। लेकिन उन्होंने एतराज़ लगा दिया 27 तारीख को और 28 तारीख को ये कहा गया कि आपके पेपर्स सारे कंप्लीट हैं। लेकिन जब 30 को रिज़ल्ट आता है और कहा जाता है कि आपको बुलाया गया, आप आकर जवाब नहीं दिया आपने, तो लिहाजा आपके पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं बग़ैर सुने। तो ये आपके सामने है कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा होता है, जिसका नाम जो है इमरान खान के साथ जुड़ा होता है, तो उसके पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जवाज़ के। अब अगर आज की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसके हवाले से जो दरख्वास्त दी थी, आज 2000 के करीब जो
जिन लोगों के पेपर्स मुस्तरद हुए सेकंड टियर लीडरशिप के और टॉप जो लीडरशिप है उसके तकरीबन कोई 700 के करीब पेपर्स रिजेक्ट किए गए, उनके हवाले से तफसील दी गई है। और 56 के करीब लोगों से जो है वो अगवा किए गए और जो उठाए गए उनकी भी तफसीलात दी गई हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों के जो पेपर रिजेक्ट करने से पहले तायद कुनिंदों और तजवीज़ कुनिंदों के साथ जो सलूक किया गया वो तमाम तफसीलात जो हैं वो वहाँ पर दी गई हैं।